हेलो एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ द ज्ञान कुंभ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के प्रकार। इससे पहले मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में लेटर्स और उनके टाइप्स पढ़ा चुका हूँ, अल्फ़ाबेट को पढ़ा चुका हूँ और साथ में पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और उसके टाइप्स को क्लियर कर चुका हूँ। और आज की इस वीडियो में हम प्रोनाउन के टाइप पढ़ेंगे और प्रोनाउन की डेफिनेशन वगैरह हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाइए पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो वीडियो में ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। टिल देन कीप वॉचिंग द वीडियो। तो स्टूडेंट्स, द प्रोनाउन हैज 10 टाइप्स, मतलब सर्वनाम 10 प्रकार का होता है। कौन कौन सी? सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और लास्ट में आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये 10 प्रकार होते हैं। लेकिन आप प्रोनाउन के इन इतने सारे प्रकारों से बिल्कुल भी मत घबराइए। हम इनको 2 कैटेगरीज में बांट कर पढ़ेंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी जो है वो होती है यूजेस के बेस पर, यानी कि इनके उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर हमने इनको 3 प्रकारों में बांटा है: सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पॉसेसिव प्रोनाउन। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 3 प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे और बाकी जो बचे हुए प्रकार हैं वो सेकंड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। वो कैटेगरी है नेचर के आधार पर, यानी इनकी प्रकृति के आधार पर। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं 3 प्रकारों को: सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव। तो सबसे पहला टाइप है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, उसी के वर्ड में उसका राज छिपा हुआ है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, अब ऐसा प्रोनाउन जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम करता है, सब्जेक्ट की तरह, तो उस प्रोनाउन को हम कहेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कर्ता की तरह काम जो करता है प्रोनाउन, उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी ऐसा प्रोनाउन जो किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और लास्ट है पॉसेसिव प्रोनाउन। तो पॉसेसिव का क्या मतलब होता है? तो पजेस का मतलब होता है किसी पर अधिकार होना या हक जताना। तो जब किसी सेंटेंस में ये बताया जाता है कि ये चीज मेरी है या ये चीज आपकी है या चीज ये या फिर ये वस्तु उसकी है या ये वस्तु उनकी है, इस तरह से किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार किसी चीज पर बताया जाए किसी सेंटेंस में, तो जिस प्रोनाउन का हम उसमें यूज करेंगे उस प्रोनाउन को हम कहेंगे पॉसेसिव प्रोनाउन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम एक एक करके इनकी डेफिनेशंस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो अ प्रोनाउन व्हिच एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोनाउन। मतलब ऐसा सर्वनाम जो कि किसी वाक्य में कर्ता की तरह व्यवहार करता है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो अ प्रोनाउन which acts as a object of a sentence is called objective pronoun। मतलब ऐसा सर्वनाम जो किसी वाक्य में कर्म की तरह व्यवहार करता है, उसको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। लास्ट है पॉसेसिव प्रोनाउन। तो अब है पॉसेसिव प्रोनाउन। तो a pronoun which tells you about the ownership of something in a sentence is called possessive pronoun। मतलब कि ऐसा सर्वनाम जो किसी वाक्य में आपको किसी वस्तु पर हक या फिर अधिकार के बारे में बोध कराता है, तो हम उसको कहते हैं possessive pronoun। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके उदाहरणों को एक चार्ट के जरिए समझेंगे। तो अब हम इन प्रोनाउंस के एग्जाम्पल को एक चार्ट से समझेंगे।
वो चार्ट मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया है। अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। सबसे पहले होता है आई, जिसको हिंदी में कहते हैं मैं। फिर होता है यू, इसका मतलब होता है आप या फिर तुम या आप लोगों को, इस तरह से। वी, वी का मतलब होता है हम। ही का हिंदी में मतलब होता है वह या फिर वो। ये जो है स्पेशली मेल के लिए लगाया जाता है। और फिर है शी का मतलब भी वह और वो होता है, ये फीमेल के लिए यूज किया जाता है। और लास्ट है दे एक जो है प्लूरल फॉर्म है प्रोनाउन की, यानी कि इसमें बहुत सारे लोग आते हैं। अब इसका मतलब होता है वे या फिर वो लोग, ठीक है। तो ये जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन में आता है। इसका मतलब ये है कि ये किसी सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट की तरह वर्क करेंगे। अब इनसे जब हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की ओर बढ़ेंगे तो इन्हीं प्रोनाउंस के किस तरह से यूज होता है, इन्हीं का क्या फॉर्म हम यूज करते हैं। जैसे आई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में बन जाता है मी। यू का यू ही रहता है और बी का हो जाता है अस, और ही का हो जाता है हिम, और शी का हो जाता है हर, और दे का हो जाता है देम। अब इनका हिंदी में क्या मतलब होता है। मी का मतलब होता है मुझे, यू का मतलब होता है आपको या तुम्हें या आप लोगों को। अस का मतलब होता है हमें, हिम का मतलब होता है उसे, और ये मेल के लिए यूज होता है। और हर का मतलब होता है उसे, और ये फिर फीमेल के लिए यूज होता है। और देम का मतलब होता है उन्हें, जो कि प्लूरल यानी बहुत सारे लोगों के लिए यूज होता है। तो अब हम इन प्रोनाउंस की पहचान के लिए कुछ सेंटेंसेस पर नजर डालते हैं। जैसे कि आई एम कॉलिंग यू, मतलब मैं आपको बुला रहा हूं। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है प्रोनाउन आई, और ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है यू। अब इस सेंटेंस को अपन पलट देते हैं, उल्टा करते हैं। तो आप मुझे बुला रहे हैं, इसके लिए हम लिखेंगे यू आर कॉलिंग मी। तो इसमें जो आई था वो ऑब्जेक्ट की तरह बना, तो क्या हो गया मी। और जो यू था जो कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा था, आगे आया सब्जेक्ट की तरह प्रोनाउन उसने काम करना शुरू किया, तो यू का यू ही रहा। हमने देखा भी है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में यू कन्वर्ट नहीं होता, यू का यू ही रहता है। अब इसके लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे वी आर टीचिंग हिम। अब इस सेंटेंस में वी सब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है और हिम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। तो अब इस सेंटेंस को हम इस तरह से बोले, जैसे वी आर टीचिंग हिम का मतलब है कि हम उसे पढ़ा रहे हैं। और अगर हम ऐसा कहें कि वह हमें पढ़ा रहा है, तो इसके लिए हम ऐसा लिखेंगे ही इज टीचिंग अस, ही इज टीचिंग अस। तो इसमें वी जो है जब ऑब्जेक्ट की तरह हुआ, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बना, तो वी का क्या हो गया अस। और जो कि हिम था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन था, जब सब्जेक्ट प्रोनाउन में आया तो हिम का क्या हो गया ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं पजेसिव प्रोनाउन की तरफ। तो पजेसिव प्रोनाउन में आई से मी होता है सब्जेक्ट प्रोनाउन से ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में, और मी का हो जाता है पजेसिव प्रोनाउन में
माइन, और यू का हो जाता है योर्स, अस का हो जाता है आर्स, हिम का हो जाता है हिज, और हर का हो जाता है हर्स, और देम का हो जाता है देयर्स। इनका हिंदी में मतलब होता है माइन मीन्स मेरा, योर्स मतलब आपका या तुम्हारा, आवर्स मतलब हमारा, हिज मतलब उसका जिसको कि हम मेल के लिए यूज करते हैं, और हर्स मतलब भी उसका, और ये फीमेल के लिए यूज होता है, और देयर्स मतलब उनका, जो कि एक प्लूरल फॉर्म है और ये बहुत सारे लोगों के लिए वर्क करता है। अब इसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। तो अब इसकी पहचान के लिए हम कुछ सेंटेंसेस पर नजर डालते हैं, जैसे दिस प्रॉपर्टी इज माइन। इसका मतलब होता है यह जायदाद मेरी है। तो मेरी यानी इस जायदाद पर जो हक है या अधिकार है वो किसका है? मेरा। तो इसे जताने के लिए हमने माइन प्रोनाउन का यूज किया है, और ये माइन जो वर्ड है वो कौन से प्रोनाउन में आता है? पॉजेसिव प्रोनाउन में। ठीक है, नेक्स्ट जो देखेंगे, जैसे दैट क्लासरूम इज देयर्स, यानी कि यह क्लासरूम उनका है। अब वैसे तो हम ऐसे सेंटेंसेस बहुत कम यूज करते हैं इंग्लिश में, इसलिए ये आपको बहुत अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन इनका सही यूज यही है, दैट क्लासरूम इज देयर्स, यानी कि यह कक्षा उनकी है। इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? दैट क्लासरूम इज देयर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आज की वीडियो में मैंने कुछ वर्ड छोड़ दिए हैं, जैसे कि माई, योर, अवर, हर, देयर। ये इसलिए छोड़े हैं क्योंकि ये पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होते या प्रोनाउन नहीं होते, ये होते हैं एडजेक्टिव प्रोनाउन, जिनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इन्हीं तीनों को समझकर अच्छे से स्टडी कीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।